हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नाबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स विथ एग्रीकल्चर। हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। उसको करने के बाद हमने रिवीजन क्रक्स किए थे, इन्फॉर्मेशन को रिटेन किया था। अब आइए उस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल कंठस्थ कर लेते हैं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इन कर लेते हैं ताकि एग्जाम में देखते ही आपको टिक मारें और टाइम बचाएं, नंबर पाएं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और पार्टिसिपेट करिए, इन्फॉर्मेशन को माइंड में हमेशा के लिए रिटेन करिए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट, ताकि अगर आप मिस्टेक करें, गलत आंसर अगर एक बार दें, तो दोबारा जब हम आंसर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने मिस्टेक किया, और आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमेशा आपके माइंड में हमेशा के लिए वो इन कर जाएगा दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आंसर दीजिए। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? व्हीट, पल्स एंड मिल्क, राइस और मेज। किसका है दोस्त? बताइए, जल्दी बताइए। ब्रेनस्टॉर्म करिए, सोचिए, टेक अ पॉज एंड ऑप्शंस को देखिए। कौन सा बिल्कुल ही नहीं है हटा दीजिए, और जो ऑप्शन बचता है उसको आंसर मारिए। या आपको डायरेक्ट याद है तो वो भी दिक्कत नहीं है। यहीं पे आता है रट्टाफिकेशन का हेल्प। जो लोग रट के गए हैं भाई, उनको याद है तो वो तो मारेंगे, वो तो देखेंगे नहीं कि क्या एलिमिनेट करना है यहाँ पे। तो भाई हेल्प तो करता है। ऑल्दो इट इज़ अ बोरिंग टास्क, बहुत हार्ड वर्क लगता है, इरिटेटिंग होता है, बट जो कर पाता है बेटा, समझ लो स्किल है वो। तो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या होगा? व्हीट होगा, पल्स एंड मिल्क होगा, राइस होगा, मेज होगा। भाई पल्स एंड मिल्क। व्हीट राइस के लिए तो बहुत बहुत सी कंट्री है भाई, बट स्टिल वी आर, मतलब सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग इन सब चीज़ों में, सेकंड थर्ड पे हमेशा। जैसे व्हीट राइस और मेज में, अदरवाइज चाइना है, वो समझ रहे होगे, यूक्रेन वगैरह ये लोग काफ़ी करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। होप आपने इसका आंसर सही दिया हो क्वेश्चन नंबर 1 का, कि आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट कर दिया होगा पल्स एंड मिल्क। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एग्रीकल्चर जीडीपी शेयर इन 2020 एंड 21 वॉच। ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस ईयर एग्रीकल्चर के परसेंटेज काफ़ी अच्छे थे, हाईएस्ट थे इस समय, उसके बाद से, समझ रहे हैं, अब तक के। तो बताइए ऑप्शन क्या है? 10%, 15.6%, 19.9%, 25.1%। एग्रीकल्चर जीडीपी इन 2020 एंड 2021 वॉच। तो दोस्त हमने ऑलरेडी बता रखा है, इट वॉज इट वॉज 19.9%। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्त। आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में। विच सेक्टर प्रोवाइड पॉजिटिव ग्रोथ ड्यूरिंग पेंडेमिक? Which sector provided positive growth during pandemic? Option A manufacturing, IT. Option B IT. Option C agriculture. Option D tourism. पॉजिटिव ग्रोथ अभी तो बताया जस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं, टूरिज्म पढ़ रहे हैं, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं दोस्त। और एग्रीकल्चर के बारे में ही बताया कि पॉजिटिव ग्रोथ यही सेक्टर था मात्र जो दे रहा था पेंडेमिक के टाइम पे। सीधे आंसर मारो, कॉमन सेंस। What percentage of India's workforce depends on agriculture? 20%, 51%, 66%, 70%। ये बच्चों का क्वेश्चन है भाई, स्कूल में पढ़ते थे सिक्स में। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं किया ना, थप्पड़ लगेंगे बेटा। कमेंट में करो, आंसर मारो जल्दी। 51%। क्या इसमें एक्सप्लेन करूँ यार, इसको भी बताऊँ तुम्हें? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2020 21 वो 1.5 लाख करोड़, 3.8 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 2.52 लाख करोड़। ऑलरेडी हमने बता दिया है, हमें तो याद है भाई आंसर। आप देखो, रिकॉल करो कि हमने क्या पढ़ाया था, कितना गया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। 2.52 लाख करोड़ दोस्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। विच अलाइड सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच अलाइड सेक्टर जनरेट्स एडिशनल इनकम फॉर फार्मर? माय गॉड, सॉफ्टवेयर अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ये सब तो हटा ही दो यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं इतने गंदे, सारे हटाओ। फिशरीज बता है यार, फिशरीज ही है अलाइड सेक्टर।
तो आप बाकी तो है ही नहीं है लाइट सेक्टर, तो एडिशनल इनकम की बात जब आएगी तो कहाँ से होगा भाई, फिशरीज होगा। ऑफ कोर्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। और तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, मैं ट्रस्ट करता हूँ, तुमने ऑप्शन यही मारा होगा सी। ठीक है, कमेंट यही किया होगा, फिशरीज ही। आइए अब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 पे, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स रॉ मटेरियल टू विच इंडस्ट्री, एविएशन, टेक्सटाइल, आईटी, ऑटोमोबाइल। भाई साहब एविएशन, आईटी, ऑटोमोबाइल, बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते ही आप मारोगे टेक्सटाइल, आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपने आंसर मार दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इंडिया रैंक्स सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। चलिए बताइए, ये बताइए आप, बताइए, सोचिए थोड़ा, देखिए। सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, बता ही दिया था यार ऑलरेडी, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, जिसमें इंडिया फर्स्ट था, किसमें मिल्क वाला जो बताया था, अब सेकंड की बात हो रही है, उसी समय बता दिया था मैंने। बताइए, व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉफ़ी, कोकोआ, एप्पल, ग्रेप्स और यूरेनियम, किसमें है इंडिया रैंक सेकंड इन प्रोडक्शन। व्हीट, राइस, शुगर केन दोस्त, रट लो, व्हीट, राइस, शुगर केन में इंडिया नंबर 2 पे है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्त, रूरल हाउस होल्ड डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, रूरल हाउस होल्ड डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर कितना, 20%, 70%, 90%, 45%, वॉट। भाई 70% रूरल हाउस होल्ड डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, सबको पता है, बचपन में पढ़ाया गया था, इतना तो तुमको पता होना चाहिए। इसमें क्या दिमाग लगाओ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई यहाँ पे। अगर नहीं ये क्वेश्चन भी नहीं किए तो समझ लो कि तुमको ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, और इतने बेसिक क्वेश्चन जब नहीं करते हो ना तो तुम पछताते हो, रिग्रेट करते हो कि साला इतना बेसिक क्वेश्चन भी तुम नहीं किए। स्मार्ट बन रहे थे कि यार ये तो बेसिक है, मुझे आता ही है। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पूछ लो, वो भी ना आता तो तुमको, तुम समझा लोगे, लेकिन भाई एग्जाम में फैक्ट्स पूछ लेते हैं, ये कौन से लैटिन वर्ड से बना है भाई। तुम वहाँ पे अगर सिमिलर दे दिए ना ऑप्शंस, हिल जाओगे, हिल जाओगे, पूरा हिल जाओगे। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसीलिए कहते हैं भाई इजी क्वेश्चन भी करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट खुलता है भाई दिमाग, और तुमको मजा दिलाता है कि हाँ अरे मुझे पता है। वो भी आना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कई बार जब तुमको कुछ चीज़ें आती है, अगर बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा दिया जाए कि तुमको कुछ आए ही नहीं, कॉमन सेंस ही ना लगा पाओ, तो फिर तो तुम्हें लगेगा कि यार कितना कठिन है, टफ है। साइकोलॉजी का यूज किया करो भाई, सिलेक्शन में हेल्प करता है। अलाइड सेक्टर हेल्प्स इन, क्वेश्चन नंबर 10, अलाइड सेक्टर हेल्प्स इन, कमेंट में आंसर दीजिए। इंक्रीजिंग टैक्सेस, रीजनल इम्बैलेंस रिडक्शन, अर्बन कंजेशन, करेंसी डिवेल्युएशन। अलाइड सेक्टर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग टैक्सेस, रीजनल इम्बैलेंस रिडक्शन, अर्बन कंजेशन, करेंसी डिवेल्युएशन। तो भाई करेंसी डिवेल्यूशन, इंक्रीजिंग टैक्सेस, इकोनॉमी की हमने बात कुछ की नहीं भाई, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं, मतलब उसी पे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं हम, हैं। अर्बन कंजेशन ये सब कुछ बात नहीं की। तो भाई अरे अलाइड सेक्टर हेल्प्स इन व्हाट, तुमको ऑलरेडी बता रखा था भाई वीडियोज में, बहुत सारे चीज़ें बताई थी पॉइंट्स। इसमें एक था रीजनल इम्बैलेंस रिडक्शन, रीजनल इम्बैलेंस रिडक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है लाइट सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्त, तो यही था हमारा एमसीक्यू। होप आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन हुआ हो, अब चीज़ों से आप फैमिलियर हुए हों, आसान चीज़ें लगने लगी हो, जो पहले वीडियो में शायद आपको मे बी इन केस नया लगा हो, तो 3 बार चीज़ों को करके ना अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस फील होता है, इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाती है। जो बोरियत तुम अपने से करते तो बोरियत आती, शायद तुम करते भी नहीं रिवीजन। इसीलिए हम ये 3 फॉर्मेट में लाए हैं वीडियो की, तुम करो ही, उसी सीरियल में दिया ही है, तुम्हारा माइंड भी सीरियल में चलता है कि 1 2 3, तो तुम वीडियो देखोगे तो ऐसे तुम्हारा एक रिवाइज जाएगा, तुमको वही सेम चीज़ नहीं फील होगा कि बोरियत होगी, एक अलग वे में, फास्ट, अलग तरीके से, अलग फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में चीज़ें बता रही जा रही हैं, तो तुम्हें वही इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन नए तरीके से जब बताया जाता है तो तुम उसे लाइक करते हो, तुमको बोरियत फील नहीं होती है। तो दिस इज़ माई पर्पज़ कि तुम्हारी बोरियत को ख़त्म करे जाए, और तुम जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो सिलेक्शन रुकता है ना भाई, रिवीजन की वजह से ही नहीं होता है। और मैं बार बार इम्फेसाइज करता हूँ, मैं ईपीएफओ में भी इम्फेसाइज किया हूँ भाई, एक बच्चे ने तो कमेंट किया था कि उसका ईपीएफओ में हुआ है, मतलब लाइक हो जाएगा, ही वॉज लाइक कॉन्फिडेंट कि रिवीजन किया सर, आपके इम्फेसिस करने के, रिवीजन के इम्फेसिस की वजह से मैंने काफ़ी पढ़ाई की, और अच्छा रहा मेरी रिजल्ट,
उसके माइंडसेट डेवलप हुए। एग्ज़ाम में वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहा था, समझ रहे हो? कॉमन सेंस डेवलप कर चुका था कि कैसे सोचना है कैसे। मैं उसको वही सोचवाना चाहता था। मेरा मेन पर्पज़ वही है यार, पढ़ाना तो तुम पढ़ लोगे, बट पढ़ते कैसे है भाई, ये सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आते हुए भी कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ मैं। कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं ये बता रहा हूँ। रट्टाफिकेशन कहाँ पे करना है ये बता रहा हूँ भाई। ये कहाँ पे हेल्प करेगा। सिलेक्शन दिलाना है यार मुझे, समझ रहे हो? ताकि मैं भी बोल पाऊँ कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा है। ऑल्दो मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्शंस हैं अदर सेक्टर्स में, ऑलरेडी लोग आते हैं काफ़ी, बट ठीक है, अभी मैं इस सेक्टर में भी ट्राई कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। अगर वीडियो यार अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थोड़ा सा भी जेन्युइन 1% भी मेरी बात आप समझ पा रहे हो, मैं करना क्या चाह रहा हूँ आपके लिए। सिर्फ पढ़ाना मेरा मोटिव नहीं है भाई, पढ़ा तो रहे हूँ और तुम पढ़ लोगे भाई, किताबें हैं बहुत है यूट्यूब पे वीडियोज। मेरा पर्पज है सिलेक्शन दिलाना और तुम्हारा माइंडसेट डेवलप करना कि तुम खुद ही सिलेक्शन ले लो। मेरा यार 5% इन्वॉल्वमेंट होगा बस, समझ लो एक तरीके से। कहने को मैं बहुत कुछ करूँगा तुम्हारे लिए शायद, बट अल्टीमेटली तुम माइंडसेट एक बार डेवलप करोगे ना तो फिर तो मैं ये कहूँगा मेरा फिर काम यहाँ पे 5% होगा। एक बार माइंडसेट डेवलप कर लिए तब तब तुम्हारा 95% काम है। तुम चीज़ें समझ जाओगे एग्जाम क्रैक कैसे करना है। तुम गलती कर क्या कहाँ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो, मल्टीपल सोर्सेज कर रहे हो, सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो rather देन कि एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट रेलिवेंट जो एग्जाम में सिर्फ आता है वो उस पर फोकस कर रहे हो, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पे। तो भाई ये सब स्मार्टनेस है, ये स्मार्टनेस होती है कि सिलेक्शन कैसे लगना है, एनालिसिस करना पीवाईक्यूज का। समझ रहे हो दोस्त? तो चलो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्त, और लोगों तक पहुँचाओ। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ये करो भाई, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।